एक सरकारी अथॉरिटी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसमें डीए टोल को यहाँ पब्लिक को लूटने का ठेका दे दिया और वो भी नाजायज कब्जा करके पंचायत की ज़मीन पे। ग्राम पंचायत गरपुरी की ज़मीन है। दिल्ली से जब पनवल की तरफ चलेंगे तो लेफ्ट को जो बिल्डिंग बनी है, इनका ऑफिस बना है वो भी, और टोल बूथ भी, ये सारे नाजायज बनाए हुए हैं और इनका रिकॉर्ड मौजूद है। आप राजस्व रिकॉर्ड में देखेंगे, जमाबंदी में ग्राम पंचायत की मिल्कियत है और ग्राम पंचायत का ही कब्जा है। उसे दरकिनार करते हुए उन्होंने जबरदस्ती ये कब्जा किया है जमीन पर, और ये रोड्स भी बनाए हैं, बूथ भी बनाए हैं, ऑफिस भी बनाया है, जो ये चल नहीं सकते। इस बात को लेकर क्योंकि ग्राम पंचायत का टेन्योर खत्म हो गया, तो गरपुरी के ग्रामवासियों ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सिविल कोर्ट में केस डाला है इनके खिलाफ कि ये लोगों के पंचायत के कब्जे में नाजायज जबरदस्ती दखल ना दें और कोई इंटरफियरेंस ना करें। उसमें अब 29 तारीख लगी हुई है। ये ग्रामवासियों की तरफ से कार्रवाई चल रही है कानूनी, और दूसरे बीडीओ की तरफ से भी है। बीडीओ ने नोटिस दिया है धारा 24(1) के तहत कि ये आप ग्राम पंचायत की तरफ से दिया है नोटिस कि 1 फरवरी से 7 फरवरी 2022 के बीच में आप ये अपना कब्जा हटा दें। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर होता है। मैं बता दूं, आम लोगों को शायद इससे वास्ता नहीं होता, ग्रामीण तो सभी जानते हैं कि ये जो है सरकारी अधिकारी है और राजस्व महकमे के तहत ये नौकरी करते हैं। और इसने उसके बाद जब 7 तारीख तक कोई उनका जवाब नहीं आया तो धारा 24 सबसेक्शन 2 के तहत दूसरा नोटिस दे दिया कि आपका कोई जवाब नहीं है, आपको कुछ कहना है तो बता दें, वरना ग्राम पंचायत इस नाजायज कब्जे को यहाँ से हटा देगी। ग्राम पंचायत इसको हटा सकती है, लेकिन थोड़ा सा कानूनी, थोड़ा सा पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो सरकार से मदद मांगते हैं, तो पुलिस बल को भी बुला के हटा सकते हैं। पुलिस सहायता ना मिले तो भी ग्राम पंचायत इसे उठा के फेंक सकती है। तो ये तो है कानूनी बात। अब लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही है, जो ये पंचायतें हुई हैं, और अब इसके बारे में आगे सोशल तरीके से या राजनीतिक या सामाजिक तौर पे जो भी कार्रवाई होगी वो आदरणीय दलाल साहब और प्रेमचंद जी ये इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। जो अभी आदरणीय ओपी शर्मा जी ने आपको कानूनी पक्ष आपके सामने रखा, तो एक बहुत ही अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि कायदे कानून की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अपनी ही संस्थाओं की धरती के ऊपर प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए कब्जे करा रही है। और ये 6 लेन प्रोजेक्ट ये सरकार द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, ये रिलायंस प्राइवेट कंपनी है। रिलायंस में इन्होंने क्यों कंपनी को शामिल किया है। रिलायंस ने ये 2300 करोड़ रुपए में हासिल किया, और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में 2300 करोड़ के प्रोजेक्ट को 3600 करोड़ में बिना सड़क बनाए क्यों कंपनी को बेच दिया। और सड़क का निर्माण जो समय सीमा में होना था वो समय में नहीं ये सारा निर्माण हुआ। जो बल्लभगढ़ रेलवे का पुल है वो भी 6 लेन प्रोजेक्ट में आता था, और जो पलवल से गुजरने वाला जो फ्लाईओवर है वो भी 6 लेन ब्रिज बनना था। सरकार की मिली भगत से ठेकेदारों ने सरकार का मुंह बंद करने के लिए सरकार के मंत्रियों को रिश्वत दी, और इस इलाके को बर्बाद करने के लिए पलवल में 4 लेन का पुल बना दिया। बल्लभगढ़ के 4 लेन के रेलवे पुल को आज तक चौड़ा नहीं किया गया। ना भगोड़ा के अंदर अंडरपास बनाए, ना पलवल में अंडरपास जो बनने थे वो बनाए, ना फुटब्रिज बनाए। और जितना भी जो ये ठेका बीओटी का था, ये 5 साल की समय सीमा में पूरा होना था, और कानून में ये लिखा हुआ था कि अगर 5 साल की समय सीमा में पूरा नहीं होगा तो इनके ऊपर जुर्माने लगेंगे, इनकी पैसों को जब्त किया जाएगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज तक 14 साल तक ये सड़क बनती रही। ठेकेदार मनमाने तरीके से सौदेबाजी करके, सामान को पूरा ना लगा करके, 6 लेन प्रोजेक्ट को पूरा ना करके पैसों को हजम करते रहे।
सरकार का हिस्सा सरकार को पहुंचाते रहे। और इसके साथ साथ जो गतपुरी गांव हमारे इलाके का ऐतिहासिक गांव है, जो गांव लड़कियों का स्कूल वहां बनाना चाहता था पंचायत की जमीन में, जिस गांव को ये एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वहाँ गुरुकुल वो चलाते हैं, सबसे पुराना गुरुकुल। और जो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू धर्म की ठेकेदार बनती है, वो असली काम गतपुरी गांव के हमारे बुजुर्गों ने पुरखों ने किया है। वहाँ गौशाला चलाने का काम गतपुरी गांव के लोग करते हैं। और ऐसे पुण्य गांव की धरती पर भारत सरकार और राज्य सरकार की मिलीभगत से ठेकेदार ने नाजायज कब्जा किया है, जिसका जिक्र अभी बाबू जी ने आपके सामने किया। और मजबूर होकर के ग्रामवासियों ने अदालत का सहारा लिया है। और इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती, बाबू जी ने सब बताया। वीडियो ने पुलिस हेल्प मांगी इसको उखाड़ने के लिए, इनको तोड़ने के लिए। ये वीडियो का नोटिस है, मेरा नहीं है, ये सरकार के अधिकारी ने इन बूथ को तोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए बाकायदा पुलिस की हेल्प मांगी है। और पुलिस की हेल्प ना दे करके स्थानीय मंत्री और भाजपा के बेईमान मंत्री यहाँ दुहाई दे रहे हैं इन बेईमान ठेकेदारों को बचाने के लिए। तरह तरह के रोज लोगों को गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं और आए दिन झूठे घोषणाएं करते हैं। हमारे इलाके का मंत्री आज अखबार में कह रहा है कि उसने 12 नए प्रोजेक्ट इसमें मंजूर कराए, अंडरपास और ओवरफुट ब्रिज। तो जब ये इलाके का मंत्री ये मान रहा है कि शर्तें पूरी नहीं हुई, तो इस कंपनी को क्या अधिकार है जो ये टोल लगाने का काम करेंगे? ये टोल लगा ही नहीं सकते। और इसमें हजारों करोड़ रुपए डकारे गए हैं, जिसमें जो केंद्र के मंत्री हैं और जो भाजपा के दूसरे मंत्री हैं, जो NHAI के अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से ये सारा जो घोटाला है NH6 के नाम पर, 6 लेन के नाम पर, जो कभी NH2 हुआ करता था। और इन बेईमानों ने नंबर 2 को भी हटा करके हमारी सड़क को NH19 कर दिया है। आज तक ये कारण नहीं बताया है कि NH2 हटा करके 2 नंबर गुजरात में कहा किस सड़क को दिया गया। हमें 19 नंबर के स्थान पर ये लेकर के आए हुए हैं। और ये सारे उसमें हमारा जो पिछले दिनों पंडित टेकचंद जी ने सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदों को बुलाया था, उस दिन जो फैसला हुआ था, हमने सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने का उस दिन वहाँ संकल्प लिया था। तो हमने कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इन कंपनियों के और विभाग के मंत्री और दूसरे मंत्रियों के खिलाफ सारी RTI से जानकारी हासिल करने का काम शुरू कर दिया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये टोल इस इलाके की धरती पर कानूनी तरीके से कभी भी नहीं लगाया जा सकता और ना हमारे इलाके के लोग इस टोल को बर्दाश्त करेंगे। उल्टा हम जो भारत सरकार के मंत्री या दूसरे मंत्री और NHAI के अधिकारियों की मिलीभगत से पब्लिक के साथ इतना बड़ा जो ये धोखा होने जा रहा है, हम इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज करवाने की अदालतों में जाएंगे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच हो। हम अदालत में जो इस कंपनी ने सरकार की मिलीभगत और मंत्रियों की मिलीभगत से जनता के साथ क्या क्या धोखा किया है, उन एक एक बिंदु पर राइट टू इन्फॉर्मेशन में जानकारी हासिल करके हम अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे और इस सरकार को और इन बेईमान ठेकेदारों को जनता के सामने नंगा करेंगे। इनकी एक एक बात की खबर लेंगे कि इन्होंने जो हमारे इलाके को आने वाले 40 साल के लिए गर्भ में धकेलने का जो एक गोरख धंधा बीजेपी की सरकार कर रही है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ये बात नहीं आए तो हम इन तमाम अधिकारियों, नेताओं और इन कंपनियों के खिलाफ हर संभव कानूनी कार्रवाई करेंगे और इन्हें इनकी हैसियत बताने की कोशिश करेंगे। जो आज इन्होंने मान लिया कि ये इलाका ऐरे गहरे लोगों का है, जो भाजपा के छुटभैया नेता जो भी यहाँ कहेंगे हमारा इलाका मान लेगा, जो ये इलाके के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इलाके की सहूलियत पड़ी है, इस इलाके की सहूलियत नहीं, रिलायंस और ट्यूब कंपनी के हाथों बिकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये टोल लगा करके तमाम जिला परवल और फरीदाबाद को बर्बाद करने का काम किया है। और हम इनकी साजिश को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। चौधरी साहब, अभी शुरू हुआ है महीने 2 महीने 5-6 महीने से ये टोल का काम शुरू हुआ है। इससे पहले आपको क्यों नहीं आई? ना तो पूरी टोल की आपसे, आप भी हैं
पंडित जी महाराज भी हैं, सब लोग हैं। देखिए, जो ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं, ये सरकार, भारत सरकार का ये उपक्रम है और भारत सरकार के उपक्रम में जब ये टोल यहाँ लगाए जा रहे थे, जैसे हमने आपको ये कार्रवाई ये हमारे लोगों की थी ना, गांव दरपुरी गांव किसका है? हमारा ही गांव है और हम सब इस सारे मामले में आपस में मिलकर ये सारी कार्रवाई करते हैं। जब वो खाटने के लिए पुलिस हेल्प मांग रहे हैं तो इससे बड़ी कार्रवाई और क्या होगी? ये कार्रवाई का ही कागज आपको दिया है, लेकिन कार्रवाई गांव के लोगों द्वारा होनी है। उस कार्रवाई को मैं या पंडित टेकचंद आगे थोड़ी खड़ा कर सकते हैं कि भाई इनके खिलाफ नोटिस हम देंगे। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के गुलामों से पूछने की कोशिश कीजिए, जिन्होंने अपनी गैरत को गिरवी रख करके लोगों के साथ अपनी ईमानदारी और वफादारी दिखाने की बजाय रिलायंस और क्लू कंपनी की तलवे चाट रहे हैं, उनकी दी हुई रिश्वत के भरोसे इस इलाके को गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये सवाल पत्रकारों को इन गुलामों से पूछना चाहिए। जब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में हरियाणा में चल रही है, तो क्या ये सो रहे हैं? क्या ये इलाके को लुटता हुआ नहीं देख रहे हैं? क्या इन्होंने इन प्राइवेट बिल्डर्स को बचाने का ठेका इन्होंने लिया है या कानून को बचाने का ठेका इनको दिया है? यहाँ के लोकल विधायक हैं नयनपाल रावत, विधायकों का ये काम नहीं है। वो ये कहते हैं कि पंडित टेकचंद शर्मा ने 5 साल खाई मलाई, अब उनको टोल की याद आ रही है, अब उनको जनता की समस्या नजर आ रही है। नहीं, आप तो दे देना, लेकिन ये इस इलाके की बदकिस्मती है कि यहाँ के जो नेता हैं वो लोगों की लड़ाई लड़ने की बजाय आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित टेकचंद का उपक्रम नहीं था, ये भारत सरकार का उपक्रम है। सरकार के द्वारा ये सड़क बनाया जाना कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो बताएं कि सरकार कहाँ बना रही है। सरकार ने तो ये कांग्रेस के राज में 2300 करोड़ का था और बीजेपी की सरकार में मिली भगत से 36 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट हमारा बेच दिया। 3600 करोड़। तो भाजपा की सरकार कहाँ सोई हुई है? क्या ये रिलायंस की गुलामी करके ही भारतीय जनता पार्टी अडानी, अंबानी और ये क्यूब वालों की गुलामी करके इस देश को ये तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाने का सपना देख रहे हैं? और विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना, ये इस इलाके की राजनीति हो सकती है। जिम्मेवारी उनकी होती है जिनकी हुकूमत होती है, जो सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो मंत्रियों के पदों पर बैठे हुए हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं। ये उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। वो खुद ना जवाब दे करके और इस तरह के जो जवाब कराते हैं, ये इस इलाके की बदकिस्मती है। आपस में राजनेताओं का इसमें क्या हुआ? दलाल साहब पंचायत में एक ऐलान किया था आपने कि आप जितने जनप्रतिनिधि हैं 30 अप्रैल की महापंचायत से पहले मिलेंगे, तो मिले आप अभी किसी से? देखिए, क्योंकि पंचायत की जिम्मेवारी पंडित टेकचंद जी के सर पे थी और यही आपको जवाब भी देंगे, लेकिन हमने इस दौरान सारे इलाके के विभिन्न समुदायों के जो मुखिया हैं उन सबसे संपर्क किया है और संपर्क करके हम इनको इस हर तरीके से धाराशाही करने का काम करेंगे। हमारा इलाका करेगा, गैर राजनीतिक तरीके से करेंगे। हम इसमें कोई अकेले किसी एक राजनीतिक दल को या एक अकेले किसी नेता को श्रेय नहीं इस बात का जा रहा है। ये श्रेय इलाके का है। ये इसमें सजा दे रहा है कि तुम्हारी चोरी लोगों के सामने खुल चुकी है। इसलिए जो इन्होंने 1.5 महीना इस टोल को पीछे करने की जो इन्होंने स्कीम बनाई है, ऊपर से यहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए कहीं रोजगार के सपने दिखा रहे हैं, कहीं यहाँ ये लोगों को पास बनाने के सपने दिखा रहे हैं। ये सब मगरमच्छी आंसू हैं। हमारी आपके सामने ये भी एक इनकी पोल खोलने की साजिश है। एक हमारा वो है कारण कि ये जो पास बनाने का काम है, ये मात्र 6 महीने या 1 साल के लिए है। जिस दिन ये सोच रहे हैं कि विरोध ठंडे पड़ जाएंगे, लोगों में फूट पड़ जाएगी, कोई भी पास यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये मनमाने तरीके से इस इलाके को लूटने का काम करेंगे। इसलिए जो ये मगरमच्छी आंसू बहा करके 300 कुछ रुपए का पास का जो ये लालच दिखा रहे हैं, हमारा इलाका इनके मगरमच्छी आंसुओं में नहीं आएगा। हम एक भी पैसा इस इलाके का इन बेईमान नेताओं को और इन बेईमान जो ये ठेकेदार हैं इनके घरों में नहीं जाने देंगे। एक लड़ाई तो कानूनी तौर पर आप लड़ रहे हैं, दूसरा राजनीतिक तौर पर भी लड़ रहे हैं और आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर समाधान नहीं निकलता है तो आगे का भी कोई रास्ता बचा है क्या आपके पास? आगे का रास्ते का ही हमने, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि राजनीतिक और सामाजिक एक कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो
बाबूजी ने आपको बताया कि दावा हमारा डल चुका है। नोटिस उसमें 29 तारीख के लिए जारी हो गए हैं। 29 तारीख को हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय इस इलाके के ऐतिहासिक गांव गदपुरी के साथ और इस इलाके की 36 बिरादरी के साथ इंसाफ करेगा और ये सरकार के जो मक्कार लोग हैं इनके मंसूबे धराशायी होंगे, इनकी बेईमानी, इनकी मिलीभगत धरी रह जाएगी और हर सूरत में इनको नीचा देखना पड़ेगा। अदालत में तो जहाँ आप गए हैं वो पंचायती जमीन को लेकर गए, क्या और भी कोई लीगल पॉइंट आप पर बचा है जिसको लेकर आप कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ सकते? नहीं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा गदपुरी टोल ही है। जब ये टोल ही इनका नहीं है तो ये टोल लेंगे कैसे? तो हमारी 7 किलोमीटर हमारा जो है सबसे पहली जीत ही हमारी ये है और इनकी बेईमानी का पर्दाफाश ये है कि टोल भी ये गांव की उस जमीन के ऊपर बना दिया जबरन, बिना पैसे दिए, बिना एक्वायर किए, जिस जमीन में लड़कियों का स्कूल बनना था, जिस गांव की गौशाला को और गदपुरी के जो गुरुकुल को लाखों रुपए की जरूरत होती है। आज इनकी बेईमानी की वजह से गांव वाले इलाके के लोगों से सहयोग मांगने के मोहताज हो रहे हैं, वरना इन्हें क्या जरूरत है? इनकी करोड़ों अरबों की जायदाद है। ये अगर पैसे इनको मिल गए होते तो आज इन्हें इस गांव की हालत बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी बड़ी मक्कारी और बेईमानी भाजपा की सरकार ही कर सकती है कि गुरुकुल चलाने वाले गांव, गौशाला चलाने वाले गांव की धरती पर जो रिलायंस और जो क्यूब कंपनी है जो इलाके को लूटने के इरादों से आई है, उनकी मदद हो रही है। गांवों को, इलाकों को उजाड़ने का काम बीजेपी के ये बेईमान नेता कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। दलाल साहब, एक कौशिक जी थोड़ा किसी को और कुछ पूछते दो यार। ऐसा नहीं होता। आप कोई पंच सरपंच है ही नहीं। आप गांव के ये बैठे हैं, आपको गदपुरी गांव के सारे बुजुर्ग, हर बिरादरी के जिम्मेवार आदमी आपके बीच में आए हुए और गदपुरी गांव हमारे इलाके का सिरमौर गांव है। ये तंवर हैं, तंवर एक समाज का वो है, हम उनका बोर्ड यहाँ लगाएंगे। इस तरह के अंबानी अडानियों को धरती चटाने का सबसे बढ़िया तरीका हमारा इलाका ही इन्हें सिखाने का काम करेगा। ये मौका था 2014 से पहले भी था आपके पास में? 2014 से पहले इन्होंने लोगों को गुमराह किया कि ना कोई टोल लगेगा और सारे पुल 6 लेन के बनेंगे। मेरा सवाल ये जो आप यहाँ स्कूल के पास में, हाँ, तो ये हमने ये नोटिस दिलवाया ना कब्जा लेने के लिए, यही तो आपको ये तो अब दिया है। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ये टोल नहीं बना था। हाँ जी, तब तो मौका था आपके पास में, यहाँ स्कूल होता है या गौशाला होती है। नहीं, उस क्या करेंगे फिर? देखिए, ये तो पहली तारीख, ये तो 16 से भी नहीं, अब ताजा आज का बता रहा हूँ, 15 मई से। देखो, ये अगर लगाएंगे तो हम कानूनी लड़ाई के साथ साथ फिर सामाजिक लड़ाई शुरू करेंगे। लेकिन जब तक ये अभी तक जो इन्होंने अखबार का बयान ये दिया है कि ये अभी टोल नहीं लगा रहे हैं 1.5 महीना, तो हम इनकी इस बात पर यकीन कर रहे हैं और इस झुलसती गर्मी में हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते। लेकिन अगर ये टोल लगाएंगे तो हम फिर एक सामाजिक और राजनीतिक यहाँ पर युद्ध शुरू जरूर करेंगे। लेकिन हमारा असली इरादा इनको कानून से सबक सिखाने का है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें राजनीतिक और सामाजिक ताकतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले भी इस हरियाणा में जो बेलगाम बड़ी से बड़ी ताकतें हुआ करती थी उनको जेलों में पहुंचाने का काम किया है। इनकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। जो बीजेपी के जो आजकल के अल्लू लल्लू नेता हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हमने तो सींगों वालों के सींग पकड़ करके उनको ऐसी हालत कर दी थी कि आज तक भी याद करते हैं। दलाल साहब, एक लड़ाई तरफ जिस तरीके से की है या इस पे पलवल फरीदाबाद की जनता को फ्री करानी की? टोल की लड़ाई है। टोल की लड़ाई में अगर ये भाजपा के बेईमान नेता अगर नहीं मानेंगे तो इनका भी इलाज करेंगे। टोल हटवाना है यहाँ से, टोल हटवाना, हमारे इलाके को बर्बाद, टोल हटवाना। और जो कंपनी ने वादा किया है 6 लेन का, हमारे 6 लेन के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करें, फिर हमसे बात करें। पूछो जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर जरा भी कोई उनके अंदर गैरत है तो इस इलाके की वकालत करें, ना कि रिलायंस और एक ट्यूब कंपनी की वकालत कर रहे हैं मंत्रियों से मिलने जा करके। क्या ये तमाशा है? ये इलाके के हम सामने आए ना, ये करें इलाके के लोगों को इकट्ठा और बताएं कि उन्होंने क्या काम किया है। और इलाका अगर मान लेगा तो कोई बात नहीं, हम भी मान लेंगे। दलाल साहब, एक तरफ आप कह रहे हो कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया, यानी पंचायती जमीन पर, पंचायती जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कहीं पर कब्जा नहीं होने देंगे और खुद ही जो है कब्जा करा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए इसको लेकर? इसमें यही हमारे लिए एक बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे अपने इलाके के नुमाइंदे जिन्हें इस इलाके की रक्षा करने की जिम्मेवारी दी गई थी, वो ही हमारे दुश्मन बन करके हमारी पंचायतों की जमीनों को
रिलायंस और क्यूब कंपनी के वहाँ बिना मुआवजा दिए गिरवी करा रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं और इलाके के लोगों को गलत बता रहे हैं कि ये तरक्की के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं। हमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? बीजेपी के लोग आकर के गाँव वालों से और वो बताएं कि उन्होंने क्यों कब्जा कराया और क्यों आज ये यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। गुजर साहब सही बता रहे स्टोन को, गुजर साहब सही बता रहे स्टोन को। गुजर का ना तो ये महकमा है और अदालत में गुजर को भी लेके जाएंगे। जो हम दावा डालेंगे उसमें यहाँ का नुमाइंदा भी होगा, जो गडकरी है वो उसको भी हम आरोपी बनाएंगे और जो भ्रष्टाचार इस सड़क निर्माण में हुआ है एक एक पाई का हिसाब लेंगे। इनसे गुजर दे देगा जवाब, हम अदालत में जवाब जाएंगे। बात की थी जी, हमने कल बात की थी। शर्मा जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 5 साल मलाई खाने के। अभी मित्तल साहब ने भी सवाल पूछा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये मलाई का उसका तो मैं जवाब बाद में दूंगा। इस इश्यू के लेकर के आज न्याय एकत्रित हुए दोबारा से। ये हमने 14 अप्रैल को हमने पंचायत की और उसमें डिसीजन हुआ था कि 30 अप्रैल को महापंचायत, बावनपाल की पंचायत, सारे इलाके की पंचायत, वकीलों को लेकर के सारे जितने भी साथी हैं सबको मिला करके हम एकत्रित करेंगे। बाकी इसी पीरियड में एक बयान आया अखबारों के माध्यम से और आप टीवी चैनलों के माध्यम से भी 29 मई तक अभी इसमें कुछ नहीं होगा। उसमें कारण क्या है 30 मई तक का देने का? जब इनका 14 तारीख को हमने पंचायत की और इन्होंने कोई एनओसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कोई लिया नहीं, तो इसका मतलब ये इलीगल इस टोल को चलाना चाह रहे थे ये टोल वाले, क्योंकि इसमें डेली की कलेक्शन लगभग 7 करोड़ है। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि 45 दिन का तब ये अपने आप ही मानते हैं, जबकि इसमें परसों माननीय मंत्री जी हमारे कृष्णपाल जी गए और कल मैं अखबार में देख रहा था कि 10 यूटिलिटी अंडरपास को जो अप्रूव कराने के लिए कमेटी बनी है। इसका मतलब मानते हैं कि अभी तक ये रोड है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। और उसमें भी एक सबसे बड़ा कारण बताऊं कि दिल्ली से आगरा तक जहां गांव दोनों तरफ हों वहां यूटिलिटी अंडर व्हीकल पास नहीं बनता। वो जो है ना, कारण क्या है? अब जैसे बघोला को ले लीजिए, उसमें स्कूल इधर के साइड में, शमशान घाट इधर के साइड में, और वहाँ हर 10 दिन में एक एक्सीडेंट होता है। वहाँ पे भी अंडरपास का प्रोविजन दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ जब सारे गाँवों में बनाए और वहाँ से जहाँ जरूरत भी नहीं है कई जगह पे, तो जैसे आलापुर या खटाला सराय में, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया भी पड़ता है बघोला के साथ में, सारा मतलब जाना जितना भी देवली, कतारपुर और इधर का एरिया है सारा उधर से निकलता है। वहाँ आप एवरेज निकाल करके देख लीजिए कि 10 दिन के अंदर एक ना एक एक्सीडेंट जब होता है। वहाँ पे भी अंडरपास का प्रोविजन दे दिया, जबकि वहाँ बनना चाहिए फुल फ्लैश फुल, जिससे कि ये हो सके। नंबर 2, इसके अंदर जो MOU साइन हुआ है, बेशक बहस कर लें, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। ये आज है हमारे इलाके की लड़ाई का मुद्दा। जब उसमें 6 लेन प्लस सर्विस लेन है तो सर्विस लेन भी इसमें कंप्लीट नहीं है। जैसे आसियाना होटल के वहाँ चले जाइए, 1 किलोमीटर का पैच पड़ा हुआ है, उसका आज तक मुआवजा नहीं दिया। 5 एकड़ के करीब अभी जैसे दलाल साहब ने और शर्मा जी ने बताया, गदपुरी गांव की जमीन, गदपुरी पंचायत उसको कह रही है कि 14/3/2018 को इन्होंने जो रिप्लाई दिया था, इसमें मेरे पास वो कागज है, वो कहते हैं कि रेजुलेशन दिया, वो मंत्री MLA, वो आज की डेट में वो सरपंच भी नहीं है, और 14/3/2018 का जो हमने देखा कागज, उसमें कोई रेजुलेशन नहीं। उसके बाद जब वीडियो उनको लेटर लिख करके दे रही है 24/1 का, 24/2 का, फिर अपॉइंटमेंट कराने के लिए पुलिस की मदद लेने के लिए, इसका मतलब वीडियो से बड़ा तो नहीं हो सकते। जब गजटेड ऑफिसर है और वो कह रहे हैं कि ये इलीगल है, पुलिस फोर्स हमें चाहिए हटाने के लिए, उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तीसरा चीज मैं एक और बताता हूँ, 2008 का NHI का एक्ट है, जिसके अंदर जो 8 का 1 नंबर कॉलम है, उसमें बहुत क्लियर है, मेरे पास वो भी है, उसमें बहुत क्लियर है कि नगर निगम और नगर पालिका से टोल की दूरी 10 किलोमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ये जबकि आपके सामने है, नगर निगम यहाँ घाटशेतली तक आता है, यहाँ से 4 किलोमीटर बैठता है, 4.5 किलोमीटर बैठता है। फिरोजपुर तक उधर आलापुर फिरोजपुर से लेकर के आते हैं तो वहाँ पे ये
कुल मिलाकर के 4 किलोमीटर बैठता है, 5 किलोमीटर बैठता है, 9 किलोमीटर में बीच में जब नॉर्म्स NHAI के कह रहे हैं उसमें सिर्फ एक कंडीशन में 5 किलोमीटर पर लगा सकते थे, आगे टनल हो, आगे नदी हो या नेशनल हाईवे हो, तीनों चीज़ों में से कोई सी नहीं है। आप बताइए कि इसमें फिर ये अपने ही कानून है। और हमें सबसे बड़ा दुख, मेरे को इस चीज़ का दुख नहीं है कि सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का है कि पृथ्वी में जो कल तक हमारी शांत प्रिय लाइफ थी, आज कोई अगर मान लो हमारे से मिलने भी आएगा तो सबसे पहले देखेगा कि 165 रुपये मेरी जेब में है या नहीं। नेताओं के पास नहीं मिलने आ सकता, राकेश जी बैठे या और भी अन्य नेता हैं, इधर से उधर जाना नहीं पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सामाजिक दायित्व बनता है हमारा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके अपनी लड़ाई लड़ने। और ये इस समय पे यहाँ अगर इलीगल नहीं है तो ये वीडियो को क्यों नहीं मतलब जवाब देते? इलीगल नहीं है तो जो मैंने कानून बताया उसका जवाब देते। अगर कोई चीज़ है, अगर ये चीज़ें सब चीज़ें पहले से थी, परसों गडकरी जी के पास माननीय कृष्णपाल जी गए और उन्होंने 10 वो अंडरपास पास करा लिए, वे 10 दिन में इस चीज़ की रिपोर्ट दो। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर वाकई ये टोल रोड है तो टोल रोड की जो फैसिलिटीज है वो तो मिलनी चाहिए, नहीं तो टोल तो हम मेहरा ने तुमसरा में लगाई हुआ है, उसको यहाँ ला करके हमारी छाती पे क्यों रखना चाहते हैं? तो मेरा एक सवाल है, आपने पहले भी कही थी कि मैं इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात, क्या वो मुलाकात हुई? दूसरा सवाल ये कि अभी शर्मा जी ने कहा है कि ग्रामीणों को अधिकार है इस टोल को वो खाली करा सकते हैं नोटिस के मुताबिक, तो क्या इन दोनों का उन पर कोई कार्रवाई होगी? ऐसा है, ग्रामीणों का जो अधिकार वाली बात है, वैसे तो लीगल तो वही देंगे, उसमें कोर्ट में केस डाल दिया गया है स्टे के लिए। खाली कराने का अब खाली कराने का अधिकार है, बाकी अगर कोई आदमी जबरदस्ती वहां जाकर के कोई अपने सिर पर नहीं लेना चाहता, हम गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ता है, इस पर स्टे लगवा रहे हैं, 29 तारीख इसमें लगी हुई है, उस दिन डिसीजन हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ टाइम लिखवा रखा है। और हम ये ही नहीं, खाली जमीन का यहाँ नहीं है, इसमें जनहित याचिका हाई कोर्ट में भी डालेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे। जो इलीगल चीज है उसको हम क्यों बर्दाश्त करें? अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ना हमारा धर्म बनता है। इस चीज को लेकर के हमें कहीं कोई कोताही नहीं करती। सभी पार्टियां, सभी दल, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी वकील, सभी हमारे मजिस्ट्रेट महोदय और सभी आप पत्रकार बंधुओं से भी मैं तो अपील करता हूं कि इसको सच्चाई में निकालो। अगर वाकई ये गलत है, आप भी कई बार देखते होंगे जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हो, मैंने बहुत से साथी ने मेरे इसका मुद्दा बहुत जबरदस्त है, हम भाई इस चीज में नहीं कर सकते। भाई देखिए, बात सुनो, जहाँ पब्लिक की बात हो, जहाँ इलाके की बात हो, उस लड़ाई में कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े करना चाहिए। अपनी कानूनी लड़ाई लड़ो, सामाजिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कोई दायित्व होगा तो उसको हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आपको एक और बता रहा हूँ, आप जो कह रहे थे ना कि 5 साल से, अभी किसी साथी ने कहा कि मलाई खा रहे थे, विधायक ने बोला है भाई ना तो टेकचंद शर्मा को मलाई का स्वाद पता, मलाई खाने वाले ने मलाई का पता होगा। और मलाई जब क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या नहीं खा रहे हैं, सारी बातें करनी है तो किस दिन मंच पे आ जाए, आमने सामने बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, 2017 में माननीय करंदलाल जी उस समय पे विधायक थे, मैंने 4 विधायकों की मदद ली थी, और उस समय पे 2017 में 5 साल का जो एग्रीमेंट था इसका, उस टाइम पे भी ये मना किया गया, और उसके बाद 2022 तक ये चला। आज आप कहते कि आज क्यों याद आई? जब कोई चीज पैदा ही नहीं हुई उसकी लड़ाई हम बीच में कैसे लड़ते? आज मान लो 2019 में हम विधायक नहीं रहे, अब उसके बाद तो लड़ाई लड़ना विधायक की जिम्मेवारी है। विधायक वहां जाकर के फीता काटता है, वहां जो नए वो खोके रखे जाते हैं, नए होटल बनते हैं वहां पे, इसका क्या मतलब है? क्या विधायक क्या शो करना चाहता है? आप बोलिए, मलाई मैंने खाई या उसने खाई? नहीं, ये तो आप उनसे पूछिए कि किस तरीके की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। देखिए, पब्लिक की लड़ाई है ये पब्लिक की लड़ाई है। पब्लिक की लड़ाई को लड़ना कोई भी प्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी का हो, बहुत सी चीजें हमारे साथ में पहले भी हुई है। SYL का मुद्दा होता है, उस समय पर सब पार्टियां एक नहीं होती। चंडीगढ़ की लड़ाई होती है जब कांग्रेस, बीजेपी और NLO सब एक साथ नहीं होती। आज ये हमारे पटले क्षेत्र में अगर ये परेशानी है तो क्या हम सब पार्टी मिलकर के नहीं लड़ाई लड़ सकते? हम तो सबकी मदद लेंगे, हम ग्रामीणों की भी लेंगे, राजनीतिक भी भाई मिलकर के लड़ेंगे, वकील साहिबान की भी लेंगे, आप लोगों की भी लेंगे। हम आप लोगों से भी अपील करते हैं, आप भी खबर करने के लिए जाओगे ना, आप भी फ्री नहीं होंगे इसमें। आप थोड़ा सा इसको, अगर वाकई हम गलत है तो हमें जरा मेहरबानी करके आप समझा दो, सरकार समझा दे,
या अन्य कोई जनप्रतिनिधि समझा दे, आप जो करेंगे हम करना देंगे। शर्मा अगर इस तरीके का माहौल है तो उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना। शर्मा जी, आप कह रहे हैं विधायक नहीं है, अब जो मौजूदा विधायक है उनकी जिम्मेवारी बनती है लड़ाई लड़ने की। आपके दिल में मोदी जी बसे हुए हैं कि शपल गुजर बसे हुए हैं, वो आपकी गवाही दे रहे हैं, चारों तरफ बोर्ड लग रहे हैं, उनके फोटोज लगे हुए हैं। आप क्या नितिन गडकरी से मिले हैं? मैंने नितिन गडकरी जी के भी वहाँ हमने मेमोरेंडम बना करके टाइम लिखवाया है, कल नहीं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें टाइम दो, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा आपसे, और हम उनको भी ये बात कहेंगे। आप कृष्णपाल जी और उसकी बात नहीं है, मैंने कहा ये राजनीति से ऊपर उठ करके हम बात कर रहे हैं। आज अगर मान लो इस चीज़ को लेकर के आज चंडीगढ़ के टाइम पर क्यों नहीं होता, कांग्रेस बीजेपी और अन्य लोग बात करते हैं, उस टाइम पे भी सब अलग अलग बात करें तब तो हम माने। उस टाइम पे जब हम ये हो सकते हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए हमारे सभी प्रतिनिधि, आज जितना दर्द मेरे को, अपना राकेश को भी होगा, तेवतिया जी को भी होगा, और होना तो ये सच्चाई में चाहिए कि इस विधायक को भी चाहिए और कृष्णपाल जी को भी चाहिए। लेकिन विधायक तो ये कह रहा है मैं नितिन गडकरी से मिलूंगा और जनता का ये सॉल्व करवाएंगे। आप लोग सही कह रहे हैं, वो विधायक हम करार, हमें वो अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र को अगर मान लो रिलीफ मिलता है तो हम धन्यवाद करते हैं। बशर्ते कि यार ये कोई कहने से करने से नहीं, जब कुछ करके दिखाएंगे तब बात बनेगी। पंचायत में कमेटी गठित हुई, कमेटी का काम था कि सबरे जो मंत्री वगैरह, मंत्री विधायक हैं जो पार्टी के, उनसे मुलाकात करेंगे। वो मुलाकात हुई है 30 मई तक का जो समय बढ़ाया है और एनओसी हमें ला करके दिखाएंगे, उसके बाद ही हम रजाना, उससे पहले अब ये गर्मी को देखते हुए थोड़ा सा 10-5 दिन हमारे बामनपाल के पंच हैं झेलदार साहब, अरुण झेलदार जी से, उनसे भी बात हुई है। हमारे जाट समाज के भी लोगों से बात हुई है, ब्राह्मण समाज के भी सब राज्यों से, सब बार एसोसिएशन के भी सब साथियों से बात चल रही है। हम ये चीज़ नहीं चाहते कि इसमें कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं, कंट्रोवर्शियल इशू ये है कि ये लगाया किस बेस पे जा रहा है, हम ये चीज़ को समझ चाहते हैं। आपने 30 मंत्री जी 30 तारीख को जो बुलाई थी, उसके बारे में बता दो। 30 की बजाय हम उसे हफ्ता 10 दिन बाद जैसे भी होगा पहले बता देंगे आप लोगों के माध्यम से भी, और पूर्ण रूप से उसमें सर्व जातीय, सर्वदलीय, सर्वधर्म, सर्व समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हम तो अपील कर सकते हैं कि अगर मान लो लोग भी कहेंगे कि भाई ये ठीक है, तो हम भी क्या करें, हम तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाकी जनता इतनी बावली नहीं है कि किसी चीज़ को लेकर के चले। आपके केंद्रीय